आखिरकार सरपंच अपनी चुप्पी तोड़ता है और उन्हें सालों पुराना राज बताता है। तुम्हारे माता पिता ने सालों पहले मंदिर के गहनों की चोरी की थी। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। भले ही हमारे माता पिता हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे हों, पर फिर भी हम ये यकीन से कह सकते हैं कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मैं 9 साल की थी जब मेरे माता पिता गुजरे थे। उनके गुजरने से पहले वो मुझे हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते थे। अब आप ही बताइए, जो अपनी बच्चियों को इतने अच्छे संस्कार दे, वो भला चोरी जैसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? तीनों जिद पे अड़ गई थी कि वे अपने माता पिता के माथे पे लगा ये कलंक मिटाकर रहेगी। वे तीनों सरपंच के ऊपर भड़कने लगी थीं। तभी अचानक एक बूढ़े बाबा की आवाज आती है। वे दोनों सच्चे थे। ये सुनते ही सबकी नजर उनके ऊपर जाती है। आप कौन है बाबा? मुझे नहीं पहचाना सरपंच? मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें कहाँ से याद होगा? उस वक्त तो तेरा पिता गांव का सरपंच था। चलो सब मेरे साथ, आज सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। इतना बोलकर बूढ़े बाबा सबको श्यामलाल के घर के आंगन में लेकर जाते हैं। सरपंच, यहाँ खुदाई करवाओ। खुदाई शुरू होती है। मिट्टी के अंदर से मंदिर का खजाना निकलता है। ये खजाना यहाँ कैसे? क्योंकि श्यामलाल ही असली चोर है। वो तेरे पिता का खास मित्र था। उनसे चोरी करके तेरे माता पिता को फंसा दिया। अगर आपको सच पता था तो आपने अब तक किसी को कुछ बताया क्यों नहीं था? मैंने श्यामलाल को चोरी करते देख लिया था, इसलिए वो मेरी जान का दुश्मन बन गया था। उससे बचने के लिए अब तक मैं अपनी पहचान छुपाकर घूम रहा। वो श्यामलाल बाढ़ से बचने के लिए शहर भाग गया है। अब हम उसे सजा कैसे देंगे? उसने मेरे माता पिता का नाम खराब किया है। इतने सालों तक उसकी वजह से आप सबने हमें इतने ताने मारे, मेरे माता पिता को कोसते रहे। उसे उसकी भरपाई करनी होगी। हम कैसे भी करके उस श्यामलाल को गांव वापस लाकर रहेंगे। दीदी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर श्यामलाल इतना बुरा था तो उसने हमारी मदद क्यों की? वो इसलिए क्योंकि ये आधा खजाना है, आधा तुम्हारे पिता ने उससे बचाकर कहीं छुपा दिया था और उसे लगता है कि तुम्हें खजाने का पता है। अब सारी हकीकत उनके सामने थी। उन्होंने शहर में श्यामलाल के पास ये खबर पहुंच पाई कि बाकी का खजाना मिल चुका है। श्यामलाल लालच के भंवर में फंस गया और गांव दौड़ा चला आया। सभी गांव के चौराहे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ है मेरा खजाना? तुम्हें खजाना नहीं, हथकड़ियाँ मिलेंगी सेठ। ये सुनते ही श्यामलाल समझ जाता है कि उसे झूठ बोलकर बुलाया गया है। सरपंच और बाकी के गांव वाले उसे पुलिस के पास लेकर चले जाते हैं। फिर रूपा पुष्पा से पूछती है, दोषी को सजा तो मिल गई, पर ये समझ नहीं आया कि पिताजी ने बाकी का खजाना कहाँ छुपाया होगा। मुझे पता है, माँ कहा करती थी कि हमारे घर के आंगन में गांव की धरोहर छिपी है। आज मुझे इसका अर्थ समझ आया। इसके बाद पुष्पा ने अपने किराए वाले घर के आंगन की खुदवाई कराई और खजाना वापस से मंदिर के हवाले कर दिया। फिर वे तीनों बहनें खुशी खुशी नदी किनारे वाले घर में रहने लगीं। अब उन्हें कोई घृणा की नजर से नहीं देखता था। सब उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें अच्छी पगार पर काम भी देते थे।